एपिसोड की शुरुआत में यहाँ वो बोलता है कि तुम में तो ज़रूर कोई बात है। जहाँ जिया कहती है हाँ प्रेसिडेंट, मैं ऐसी वैसी लड़कियाँ नहीं हूँ ना। और वो वहीं पे बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है और काफ़ी इंजर्ड होता है, तो वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। यहाँ जिया जाने लगती है तो कहता है आज रात यहीं रुक जाओ। जहाँ जिया कहती है मुझे आपका इरादा सही नहीं लग रहा, तो मुझे नहीं रुकना है। लेकिन यहाँ पे कोई जवाब नहीं देता है। जहाँ वो कहती है कुछ अच्छा बात बोलो, तो ये इंसान सुनता ही नहीं, पता नहीं क्यों। तभी वो जाने लगती है, लेकिन यहाँ पे कहती है मुझे तुमसे बात करनी है। अब मुझे तुम्हारे साथ डिवोर्स ले लेना चाहिए क्योंकि रायता बहुत ज़्यादा फैल गया है। जहाँ प्रेसिडेंट कहता है अच्छा ठीक है, आज रात यहीं रुक जाओ, उसके बाद ले लेना। अब यहाँ पे वो सो रही होती है, जहाँ उसे बार बार ऐसा रियलाइज़ हो रहा होता है कि वो काफ़ी इंजर्ड है। क्या करूँ, उसे देखूँ या ना देखूँ, उसकी शर्ट को कैसे ओपन करूँ। जैसे तैसे वो करके उसकी शर्ट को ओपन करने की वो कोशिश करती है। और यहाँ पे प्रेसिडेंट लैन जो है वो सोया हुआ होता है। तभी यहाँ पे वो बोलती है आराम से, उसे होश नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रेसिडेंट लैन देख रहा होता है और कहता है क्या कर रही है तुम, मुझे तुम सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। जिया कहती है व्हाट नॉनसेंस, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, वो तो बस मैं ऐसे तुम्हें देख रही थी। यहाँ पे वो बोलता है अच्छा देखने का बहाना है। इधर नॉक नॉक होता है, जो कि प्रेसिडेंट लेन का असिस्टेंट उस बारे में पता करके आया था बताने के लिए। लेकिन फिर यहाँ जो है देखता है जिया को। तभी वहाँ प्रेसिडेंट बाहर आता और कहता हाँ बोलो क्या खबर है। यहाँ पे वो बोलता है मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, उसके बारे में कुछ ज़्यादा खास पता नहीं चल पाया है, लेकिन हाँ जिया के भी जान को खतरा है। जहाँ प्रेसिडेंट कहता है वो तो मुझे पता ही है, तो क्या करना चाहिए आगे। जहाँ जिया कहती है फ़िलहाल इन सब इन्वेस्टिगेशन को अंडरग्राउंड रखो, अगर बाहर आएगा तो तुम्हारे रेपुटेशन में प्रॉब्लम होगी, प्लस तुम्हारे बिजनेस को नुकसान होगा। इन सब चीज़ को देखते हुए चलो। इधर जो है पता वो लोग कर रहा होता है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलता है। जहाँ बोलती है चलो अब डिवोर्स ले लेते हैं। जहाँ वो डिवोर्स लेने आता है, यहाँ पे वो बोलती है मैम कि चलिए आप लोग अपना आईडी कार्ड निकालिए। अब यहाँ पे जिया तो निकालती है, जहाँ बोलती है प्रेसिडेंट को अरे निकालो भी। लेकिन प्रेसिडेंट फ्रेंड उसे देखता ही नहीं और कहता ओ अच्छा आईडी भी लाना होता डिवोर्स के लिए, मुझे नहीं पता था। यहाँ पे जिया कहती है कल रात में ही ना हमारी बात हुई है कि अब हम दोनों को ये नाटक ज़्यादा दिन नहीं खेलना चाहिए। कहते ओह सॉरी, ओहो एक सेकंड, मैं तो लाना भूल गया, मैं अभी कॉल करता हूँ अपने असिस्टेंट को। जहाँ जिया कहती है फटाफट कॉल करो। यहाँ पे कॉल लगाता है और कहता है अरे भाई तू कहाँ है, जल्दी से आप मेरा आईडी कार्ड लेके। ओ शिट यार सॉरी मैम, उसकी तो बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन, वो तो हॉस्पिटलाइज है। जहाँ साफ साफ जिया समझ जाती है कि वो बंदा उसे डिवोर्स लेने वालों में से नहीं है, वो उसे बस इधर उधर की बातें सुना रहा होता है। जहाँ जिया को काफ़ी गुस्सा आता है, वो ये सारी चीज़ें अपने फ्रेंड से शेयर करती है। जहाँ उसकी फ्रेंड काफ़ी हंसती और कहती है लगता है कि वो बंदा तुझे ऐसे ही नहीं छोड़ेगा, ज़रूर तेरा और उसके बीच में बहुत तगड़ा वाला कनेक्शन है। जहाँ जिया कहती है मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ रिया की फ्रेंड भड़का रही होती है रिया को और कहती है कि उसे हक जमाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे वो जो रिया बनी हुई है जिया फैमिली की वारिस, लेकिन वो तो फेक है, वो तो है ही नहीं। जिया फैमिली की मेन वारिस कौन है ये तो हमें नहीं पता। क्या हमारी फीमेल जिया है या फिर सच में रिया है, ये तो हम आगे ही जानेंगे। जहाँ वो बोलती है कि तुझे कुछ अब ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे कि सारी प्रॉपर्टी भी तेरी हो जाए, प्रेसिडेंट लैंड के उधर से या फिर जिया फैमिली के उधर से। जहाँ जिया जाती है अपने बॉयफ्रेंड के पास और यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि बड़े टाइम्स के बाद याद की जाने मन क्या बात है। यहाँ पे वो बोलती है मेरी बात सुनो। यहाँ पे वो बोलता हाँ मैं तो तुम्हारी ही बात सुनने के लिए तो आया हूँ। जहाँ रिया उसे बताती है कि उसे क्या कैसे करना है और उसके लिए वो पैसे देगी और यहाँ पे उसके साथ वो टाइम स्पेंड भी करेगी। जहाँ उसका बॉयफ्रेंड मान जाता है और उसके कान में वो क्या बड़बड़ा रही होती है तो फ्रेंड आने वाली सीरीज़ में ही हम जानेंगे। यहाँ पे रिया कहती है अब देखती हूँ जिया कहाँ तक जाती है। इधर जो है प्रेसिडेंट लेन ऑफिस से जा रहा होता है, जहाँ जिया भी आती है। उसको प्यारी सी स्माइल देके प्रेसिडेंट लेन तो एकदम लट्टू ही हो जाता है और दिल ही दिल सोचता है पता नहीं इस बंदी में ऐसा क्या है जो इस बंदी की तरफ मैं खींचा चलाता हूँ ना चाहते हुए भी। अब यहाँ पे वो बोलती है क्या हुआ, ऐसा क्यों मुँह लिए हुए। लेकिन यहाँ पे
जिया को ये नहीं पता था प्रेसिडेंट लेन जो है फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा ड्रंक कर चुका था। जहाँ जिया कहती है तुम ड्राइव नहीं करोगे, मैं करूँगी, वरना पता चला कि मैं और तुम दोनों ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे वो खोजती है कि जहाँ की गिरा चुका होता प्रेसिडेंट लेन। अब यहाँ पे जिया उसके क्लोज जाती है, वो देता है उसको की और कहता है तुम सिर्फ मेरे करीब आने की कोशिश करती हो। जैसे तैसे घर लाती है जहाँ दादी जी बैठी होती है। दादी जी को पता होता है ये दोनों ने फेक मैरिज किया था उनके लिए, ये चीज़ उन्हें पता होती है अंदर के खुफिया मामले से। लेकिन इन दोनों का प्यार देख के दादी जी को प्राउड फील होता है कि ये दोनों रियल वाले ज़रूर बन जाएंगे फेक से। यहाँ पे कहती है दादी माम सो सॉरी लेट हो गया काफ़ी। कहती है इट्स ओके, जो उसके बेडरूम में तुम छोड़ दो। यहाँ वो बोलती है ओह माय गॉड, देखने में बंदा इतना हैंडसम है बट ये कितना हेवी है, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई। पता ही नहीं अगर कुछ दिन और ऐसा चला तो क्या होगा। जहाँ वो बेहोश हुआ हुआ रहता है, जिया जा रही होती है लेकिन उसे अच्छा नहीं लगता है उसे इस तरीके से अकेला छोड़ के जाने को। जहाँ वो उसके सॉक शूज़ को उतारती है और कहती है ओह ये मैं डिप्लोमेटिक वाइफ कब से बन गई। पता नहीं इस बंदे को जब भी छोड़ने का दिल करता है मैं इसकी तरफ खींची चली आती हूँ। जहाँ प्रेसिडेंट लेन उसे अपनी ओर खींचता है और वो उसे किस करने लगता है, लेकिन वहाँ से जिया हट जाती है क्योंकि उसे लगता है ये सब सही नहीं हो रहा, वो फेक है और कहीं ना कहीं उसके लाइफ में रिया है। ये सब चीज़ उनके दिमाग में चल रही होती है। जहाँ सोफे पे वो सो जाती है। अब जैसे उसकी आँख खुलती है जहाँ हॉट बंदा होता है जो कि कोई और नहीं प्रेसिडेंट लेन, और कहता है ओह माय गॉड इसके सिक्स पैक को तो मैंने देखा ही नहीं जबकि मैं इसकी वाइफ हूँ। ये दिल ही दिल बड़बड़ा रही होती है। तो कहता है क्या कहा तुमने। यहाँ कहती है कुछ भी नहीं, वैसे तुम्हें शर्म आना चाहिए, हटो यहाँ से। यहाँ पे वो बोलता है लैन अच्छा वाइफ से कैसे शर्माना, यू आर माई वाइफ, आई एम योर हस्बैंड, फिर भी कहती हो शर्मा आना चाहिए। हाँ, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। जहाँ जिया खींची चली जाती है लेन को, लेकिन खुद को कहती है नो नो कंट्रोल 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 जिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ वो बोलती है देखो हटो यहाँ से, लेकिन यहाँ पे वो स्लिप कर जाता है और जिया लैन एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री तो बनती है फ्रेंड्स। तभी यहाँ पे वो बोलती तुम एक नंबर के बेशर्म इंसान हो, रात में धुत होते नशे में, जहाँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट उतना ही तुम मेरे साथ मिसबिहेव करते हो। कहता ओह नो। इधर वो डेट पे आया हुआ होता है रिया के साथ, जहाँ रिया बैठी भी होती है लेकिन उसकी नज़र पड़ती है सडनली जिया पे, जहाँ वो भी बाहर आई थी कॉफ़ी पीने के लिए। अब ये तो एक टक उसे देखता रहता है और कहता है कि इसमें ज़रूर कोई नशा, जब भी मैं इसको अपने करीब रखता हूँ पता नहीं क्या बात है, ये इतनी दूर से भी मुझे करंट मार देती है। अब यहाँ पे रिया उससे बातें कर रही होती है कि उससे वो शादी कब करेगी। यहाँ पे वो कहता हाँ मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन रिया की बातों पे वो ध्यान कम दे रहा था, जिया को ज़्यादा देख रहा था। जहाँ देखती है रिया और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तभी वहाँ पे एक आदमी जहाँ कॉफ़ी पी रहा होता वो गिर जाता है, उसे हार्ट का कुछ प्रॉब्लम होता है। जहाँ कहता चलो तुमने मुझे बचाया था उस रात, इसे भी तुम बचा सकती हो, चलो चलो जाओ। लेकिन रिया को तो फ्रेंड कुछ आता ही नहीं है करने के लिए। अब वो क्या करे। अब यहाँ पे वो एकदम से शॉक्ड हो जाती है कि इस इंसान को वो कैसे बचाए और कहाँ से बचाए और इस हाल में उसके साथ क्या करे, ये सोच रही होती है। क्योंकि आइडिया उसे 0 बराबर 0 था, जो एक्सपर्ट रहेगा उसे ही ये सब आएगा। जहाँ जिया की नज़र पड़ती है वो दौड़ के जाती है कैफ़े के अंदर। यहाँ पे वो बोलती है एक सेकंड रुको, तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। वो वहाँ पे आती है और यहाँ पे देखती है प्रेसिडेंट लैन को भी, वो उसे इग्नोर करती है, उसे हटाती है और उस आदमी को जान उसका बचाती है। जहाँ उसे सीपीआर देती है और यहाँ पे वो बोलती है इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप ठीक हैं, आप ठीक है, लंबी लंबी सांसें ले। और यहाँ पे वो इंसान वैसे ही करता है। यहाँ पे रिया तो देख के एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि रिया को तो पता हो जाता है कि ये वही लड़की है जो उस रात प्रेसिडेंट लैन को बचाई होती है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट लैन एकदम शॉक्ड होता है कि ये लड़की तो वो रात वाली है जो कि उसने उसे सेव किया होता है, तो रिया ने उससे आखिर झूठ क्यों कहा। बात यहाँ पे ये होती है, लैन कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की तो वो नहीं है यहाँ पे। अब रिया क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता है। जहाँ वो बोलती है जिया आप ठीक है ना सर, कहता थैंक यू सो मच मैम, आपने मेरी जान बचाई। इधर रिया नाटक करती है कि उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उसे जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाए। जहाँ जिया बोलती तुम ठीक तो, लेकिन वो कहती नहीं मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा पेन है। जल्दी से सीओ लैन उसे लेके जाता है हॉस्पिटल। कहता
जल्दी जल्दी कुछ करो। और यहाँ हॉस्पिटलाइज पहुँच के उसकी फ्रेंड आती है, जहाँ रिया की फ्रेंड कहती है कि तुम एक अपनी होने वाली वाइफ को ट्रीट नहीं कर सकते थे प्रेसिडेंट लेन, तुम्हें पता अगर उसे कुछ हो जाता तो। जहाँ डॉक्टर काफ़ी खरा खोटी लाइन को सुनाता है कि वो तुम्हारे मम्मी बनने वाली है बेबी की, और तुम इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हो। जहाँ उसे ये बात कंफर्म होता है कि वो बच्चा जो है वो किसी और का नहीं मेरा है, लेकिन यहाँ पे लैन सोच रहा होता है जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये कैसे, लेकिन यहाँ पे उसे लगता है मे बी मैं नशे में था तो हो सकता। जहाँ रिया की फ्रेंड कहती है तुम्हें पता है ना तुम्हें अपना केयर करना होगा, और प्रेसिडेंट लेन को भी कहती है कि तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम इसको केयर करो। जहाँ कहती है छोड़ो ना, उसे काम रहता है, वो बिज़ी रहता है, तुम उसे मत बोलो। कहती है क्यों नहीं बोलूँ, उसका फ़र्ज़ है, उसे तुम्हें देखना होगा, प्रोटेक्ट करना होगा, इन्हें नहीं हो। जहाँ जिया को अच्छा नहीं लगता है ये बात सुन के कि वो प्रेग्नेंट है, और वो वहाँ से चली जाती है ये सोचते हुए कि वो फेक रिलेशनशिप में कब वो लैन से लव कर पाई पता ही नहीं चला। जहाँ लैन उसके पीछे आता है और कहता है मैं सब एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे कहती है प्लीज़ डोंट टच मी, देखो अब मुझे हट जाना चाहिए और हम दोनों को यहाँ से डिवोर्स लेना चाहिए क्योंकि अब तुम फादर बनने वाले हो। दूसरी तरफ जिया के ग्रैंडपा को दिखाया जाएगा, जहाँ उसके ग्रैंडपा बैठे हुए होते हैं और कहते हैं कि ये बात सच है, मुझे उस दिन बताया गया था प्रेसिडेंट लेन की दादी ने, लेकिन मुझे लगा कि वो चाहती है, लेकिन तुम बिना शादी के पहले कैसे प्रेग्नेंट हो सकती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। जहाँ पे वो माफ़ी मांगती है कि सॉरी ग्रैंडपा, मुझे माफ़ कर दो। ग्रैंडपा को ये सब चीज़ कुछ सही नहीं लग रहा होता है। यहाँ पे वो बोलते हैं कि तुम मेरी इकलौती वारिस हो, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोगों तुम्हें नाम को बदनाम करे और हमारा रेपुटेशन बर्बाद हो। यहाँ पे वो बॉडीगार्ड रखता है और कहता है ये बॉडीगार्ड हर वक्त तुम्हारे पास रहेगा, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती हो। यहाँ पे वो उसे देखती है और कहती है ये चश्मा वाला मेरा क्या उखाड़ लेगा। हाँ, कहती है सुनो जो मैं बोलूँगी तुम्हें वो करना होगा, तुम्हें मेरे ग्रैंडपा का जो कहा है वो ऑर्डर नहीं, तुम्हें मेरा ऑर्डर मानना होगा। समझ में आई बात, मैं तुम्हें इसके मुंह मांगे कीमत दूंगी। दूसरी तरफ जिया को दिखाया जाएगा, जहाँ जाती है ग्रैंडमा के पास और सॉरी बोलती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सब जो भी हुआ मेरी लापरवाही की वजह से हुआ। जहाँ ग्रैंडमा अच्छे से जानती है कि जिया बहुत ही अच्छी लड़की है और उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन से उन्हें सब मालूम पता चलता रहे। दूसरी तरफ जो है ग्रैंडपा जाती है रिया के पास और रिया को बोलती है और मुझे एक कॉफ़ी बना के दो। जहाँ बोलती है हाँ ग्रैंडमा मैं आपको कॉफ़ी बना के देती हूँ, जो कि ग्रैंडमा क्या कॉफ़ी पीती उसे पता ही नहीं है, लेकिन जिया फ्रेंड इतने कम टाइम में उसे सारी चीज़ें पता है। तो यहाँ पे बोलती है तो ग्रैंडमा कैसी बनी कॉफ़ी। यहाँ पे बोलती है वो कि मुझे पता है ये कॉफ़ी तुम नहीं बना सकती हो क्योंकि इसके अंदर मिठास कम कड़वाहट ज़्यादा है। यहाँ पे रिया कहती है मैं कुछ समझी नहीं। जहाँ कहती है मुझे पता है कि तुम नाटक कर रही हो और वो लड़की तुम नहीं, वो लड़की जिया है जो कि मेरे ग्रैंडसन को बचाई। ये बात सुन के वो जाने लगती है, लेकिन रिया क्या करती है ग्रैंड माँ को बैठा के उसे मेडिसिन पिला देती है। अब ये मेडिसिन पिलाने के बाद ग्रैंड माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और कहती है बुढ़िया तुम मर जा, क्योंकि तेरा सही होना मुझे नहीं लगता है कि वो सही होगा। तुम मर जाएगी तो रास्ते का कांटा साफ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा तूने जान लिया मेरे और जिया के बारे में, अब तेरा वक्त यहीं पे ख़त्म हो गया। मतलब कोई इंसान इस हद तक चला जाता है कि कोई किसी को मारने तक पहुंच जाता है, जबकि फ्रेंड ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर जो है ग्रैंड माँ टकते टूकते बाहर जाने की कोशिश कर रही हो। दूसरी साइड यहाँ जिया के पास मीडिया सारे होते हैं और उन्हें मीटिंग होता है कि वो बताए कि वो प्रेसिडेंट लेन की वाइफ है, लेकिन यहाँ पे वो कहती है मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। जहाँ उसकी फ्रेंड बोलती है तू कर सकती है, तू सब हैंडल कर सकती है, जो है वो बता दे कि तेरा फियांसे कौन है। लेकिन यहाँ पे जो है ये सब चीज़ लैन खुद कर लेता है और जिया को वहाँ से लेके आ जाता है। यहाँ पे कहती है थैंक यू मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ लैन कुछ नहीं कहता। यहाँ पे कहता मेरा फ़र्ज़ था, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है इन मीडिया वाले से, और तुम्हें इन सब चीज़ में इन्वॉल्व मुझे नहीं होने देना, ये मैं खुद अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। जिया कहती है आई वांट टू डिवोर्स प्लीज़, मुझे मेरे काम मत सीखो और मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जहाँ पे प्रेसिडेंट लेन कुछ नहीं बोलता है। इसी के साथ फ्रेंड ये पार्ट एंड होती है, फिर आएंगे इसके न्यू पार्ट के साथ।